नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची को आज एक फ्लाईओवर की सौगात मिली। रैंप विवाद के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में 4 लेन वाले सीरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने डोरंडा में पौधे भी लगाए। सीरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण 355 करोड़ की लागत से हुआ है। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदेव सोनू, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और श्रम नियोजन मंत्री संजय यादव मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम ने कार्तिक उरांव के नाम ये फ्लाईओवर किया है। गुमला में पैदा हुए कार्तिक उरांव आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे। वो कांग्रेस से 3 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीरमटोली फ्लाईओवर को जनता को लोकार्पित कर दिया है, जनता को समर्पित कर दिया। आप देख रहे हैं ये सीरमटोली फ्लाईओवर है जो लगभग कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर लंबी है और 355 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर ये फ्लाईओवर निर्माण हुआ है। ये फ्लाईओवर अगर हम बात करें तो सीरमटोली फ्लाईओवर जो है वो राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन होते हुए जाती है, रेलवे फ्लाईओवर है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण से जो दूरी लगभग आधे घंटे में तय होती थी, अब वो दूरी महज 5 से 7 मिनट में तय होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसका लोकार्पण करने पहुंचे थे और इस फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे रखा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि ये फ्लाईओवर जो बनकर लोकार्पित हुआ है जनता के लिए, ये जो कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। कुल मिलाकर अब कहा जा सकता है कि लंबे समय से राजधानी रांची को लोगों को इस फ्लाईओवर का इंतजार था और अब ये जनता को समर्पित मुख्यमंत्री ने कर दिया है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। आप सबको मालूम है कि पर्यावरण कितनी बड़ी चुनौती आज हम इंसानों के लिए बना पड़ा है, मानव जीवन के लिए बना पड़ा है, जीव जंतुओं के लिए बना पड़ा है। आज कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घूमने लगे और ये स्वाभाविक है। जब किसी का आशियाना छीनता है, टूटता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हर कोई अपनी नई नई जगहों की तलाश करता है। जानवर तो छोड़िए, इंसान भी वैसे ही करता है। तो आज कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर पूरे दुनिया में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। हम लोग थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं जहां लगभग 70% राज्य में वन भूमि है। हमारी सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट रही कि झारखंड की यातायात जो स्थिति है, कन्वेंस की जो स्थिति है, उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर करें ताकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में लोगों को दिक्कतों की सामना नहीं करने पड़े। समय बदल रहा है और समय के साथ इस राज्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदल रही हैं। बदलती हुई आवश्यकता में लोग भी एक बेहतर झारखंड की कल्पना करते हैं, एक विकसित झारखंड की कल्पना करते हैं और उस विकसित झारखंड को साकार करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार और उनकी जो कैबिनेट है वो लगातार तत्परता से काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी की रोड बन रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और हर कार्य में, हर चीजों में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, लेबर विभाग हो, उद्योग हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर चिंतित रहते हैं कि राज्य को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के नौजवान, हमारी बहनें बेरोजगार ना रहे।
हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल हैं, उनको भी हम किसी न किसी रूप में यहाँ रोजगार दें और बाहर पलायन से रोके। जो आए दिन कई घटनाएं बाहर में होता है और उसके बाद हम लोग को किस तरह से उनके घर तक लाना पड़ता है, कई चीज़ों को झेलना पड़ता है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उस कार्य को अंजाम देते हैं। रांची में सीरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, रांची के लिए ये फ्लाईओवर माइलस्टोन है। रांची वासियों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया, फ्लाईओवर को राज्य के मार्गदर्शक और आंदोलनकारी रहे कार्तिक उरांव के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। सहकारिता विभाग देखो, आप सबको मालूम है कि ये फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले काटाटोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है, क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है। अब इसको नया आयाम देने का हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और इससे कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिला। सीरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव का कहना है, फ्लाईओवर का नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर कर राज्य सरकार ने एक उम्मीद जगा दी है। बाबा कार्तिक उरांव धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखने की सोच रखते थे। आशा है सीएम हेमंत सोरेन इसे भी धरातल पर उतारेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आनंद फानन में सीरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसका नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर किया। अब हमें उम्मीद है कि बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को भी धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस सपने को जरूर साकार करेंगे। वैसे आज का उद्घाटन बड़े प्रश्नों को जन्म देता है। जिस तरीके से हड़बड़ी में उद्घाटन हुआ और जो सरना समूह इसका विरोध कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर करते तो बेहतर होता। वहीं रांची के सीरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान हंगामा भी हो गया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। दरअसल आदिवासी समाज सीरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विरोध कर रहा है, क्योंकि सीरमटोली फ्लाईओवर का रैंप आदिवासियों के सरना स्थल के पास है। ऐसे में उद्घाटन समारोह के दौरान हंगामा हुआ। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि उन्हें सरना स्थल पर पूजा करने से रोका गया, सरना स्थल पर नहीं जाने दिया गया। आदिवासी समाज के लोग केंद्रीय सरना स्थल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। जी मीडिया संवाददाता कामरान जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। कामरान, एक तरफ झारखंड की जनता को सौगात सीएम ने दी, उद्घाटन किया फ्लाईओवर का, लेकिन दूसरी तरफ हंगामे की भी खबर है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या जानकारी मिल रही है? जब सीरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो निर्माण के बाद जनवरी के आसपास
जो है वो उसका विरोध होने लगा। आदिवासी संगठन जो है वो लगातार विरोध करने लगे थे रैंप को लेकर। कल झारखंड बंद भी बुलाया गया था। झारखंड बंद बुलाए जाने का असर जो है वो राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न कोनों में दिखा था, लेकिन आज अचानक से सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि आज सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। तमाम तैयारियां देर रात करा ली जाती हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन भी कर देते हैं सीरम टोली फ्लाईओवर का। लेकिन इसी बीच जहां पर रैंप है वहां पर एक सरना स्थल है। सरना स्थल के पास कुछ आदिवासी समाज के लोग पूजा करने के लिए जा रहे थे। उनका ये आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पूजा करने के लिए रोका और पूजा करने के रोकने के दौरान वहां पर कुछ हंगामा हुआ, हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन इस पूरे मामले पर अब उन्हें शांत कर लिया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि जो नाराज आदिवासी समर्थक हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उन्होंने बिरसा चौक में भी कुछ प्रदर्शन किया है। हालांकि जो है तमाम चीजें अंडर कंट्रोल हैं और रांची वासियों को फ्लाईओवर के तौर पर एक सौगात दे दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। झारखंड एकेडमी